नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को अब आईएएस प्री परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए और आरएएस प्री परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी और साथ ही मेरिट में आने वाले बच्चों को भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के अविवाहित बेटा बेटी व मृतक बेटे की विधवा को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। श्रमिक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अभ्यर्थी को यह लाभ एक बार ही मिलेगा। कांग्रेस के लिए बेहद अहम माने जाने वाली केरल राज्य में इस साल मई में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। कांग्रेस ने केरल में चुनाव की रणनीति तैयार करने का जिम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। सीनियर ऑब्जर्वर होने के नाते अशोक गहलोत कल से 2 दिवसीय केरल यात्रा पर रहेंगे। वे न केवल केरल के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे बल्कि चुनाव की तैयारियों का भी आगाज करेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और पार्टी की रीति नीति को मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए कुशल मीडिया चेयरपर्सन और प्रवक्ताओं की तलाश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस कवायद में जुटे हैं। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में पहले जयपुर, उसके बाद संभाग से लेकर जिला स्तर तक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति में धार लाने के मकसद से पीसीसी में एक रिसर्च विंग को भी बनाया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने अपने होटल्स में सरकारी कर्मचारियों को 50% रेट में कमरा देने का ऑफर दिया है। आरडीजीसी ने कहा है कि किसी कर्मचारी को अगर सर्किट हाउस में कमरा नहीं मिलता तो उसे होटल्स में 50% की छूट दी जाएगी। आरटीडीसी के एमडी निकाय गुहा इन ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखकर सर्किट हाउसेस को आरटीडीसी के होटल से लिंक करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि यह छूट सिर्फ उन्हीं कर्मचारी अफसरों को दी जाएगी जो सरकारी कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। भरतपुर के विशेष न्यायालय ने अटल बांध थाने के रिश्वतखोर पूर्व एसएचओ राजेश बिश्नोई और हेड कांस्टेबल धर्म सिंह को 2 साल की जेल की सजा दी है और साथ ही इन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायालय के जज जितेंद्र सिंह गुलिया ने मुकदमे की सुनवाई के बाद इन दोनों को रिश्वत लेने का दोषी माना है। जोधपुर में महामंदिर थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल व्याख्याता को किसी गुजराती व्यक्ति ने बिटकॉइन की स्कीम बता बड़े मुनाफे का लालच दिया और फिर एक साथ हवाला के जरिए 15 लाख रुपए ले लिए। अब वह व्यक्ति और उसके साथ फोन बंद कर बैठा है। यह लेन देन इसी 18 जनवरी को हुआ है। पुलिस ने बताया कि सरकारी स्कूल में व्याख्याता जयप्रकाश नारायण की पिछले 4-5 माह से गुजरात के जयेश भाई, राजेंद्र सिंह, रसूल और राहुल नाम के व्यक्ति से फोन पर बात हो रही थी। इन लोगों ने एक दिन बिटकॉइन की बात करते हुए बड़ा मुनाफा होने का प्रलोभन दिया और दी गई रकम को दुगना करना बताया। नगरपालिका चुनाव की आचार संहिता हटते ही बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी आने वाली है। नई रीट परीक्षा से पहले पुरानी रीट भर्ती खुशियां देगी। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों जारी 3,500 युवाओं को शिक्षा विभाग ने जिला आवंटित कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन से लेकर परामर्श शिविरों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तरह से शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थियों को 2 बार बुलाया जाएगा। राजस्थान के करौली जिले में पिछले 6 माह में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नायाब तहसीलदार सहित 5 कार्मिकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि इस दौरान 11 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया है और इसके साथ ही हिंडौन की अमृतम जलम योजना में भ्रष्टाचार के आरोप वाले चर्चित प्रकरण में कमेटी गठित कर जांच को दिशा दी है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की इस साल की फीस माफ किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय के समक्ष धरना दिया। परिषद के महानगर मंत्री होशियार मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए छात्रावासों की समस्याओं को सुलझाने की मांग की। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन को 2019-20 के स्थान पर 2020-21 का नया नोटिस निकालते हुए इस साल की फीस माफ करनी चाहिए, क्योंकि गत वर्ष की फीस का ही पूरा उपयोग नहीं हो पाया। कोटा रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा और टीम के आधा दर्जन सदस्यों ने ट्रेन को रुकवाकर पार्सल चेक किए और साथ ही कार्यालय के बाहर रखे पार्सलों को खुलवाकर देखा। सूत्रों ने बताया कि एक पार्सल में कपड़े भरे हुए थे और अंदर देखा तो लैपटॉप मिले। फिलहाल टीम के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कार्रवाई को लेकर विभाग की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। अचानक हुई छापेमारी से वहां हड़कंप मच गया।
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन सहित कई कलाकार पूरी यूनिट के साथ डेगाना क्षेत्र के पास स्थित आछोजाई गांव शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। यहां जानाजी धार्मिक स्थल के चारों ओर फैली बंजर जमीन क्षेत्र पर शूटिंग चल रही है। लगातार 2 से 3 दिनों के बीच में थार फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन हाउस की ओर से चारों ओर टेंट, अस्थायी निवास, गाड़ियों के काफिले सहित फिल्म यूनिट से जुड़े लोगों का डेरा डला हुआ है। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र द्वारा लगातार हो रही बस्ती की बढ़ोतरी और नेशनल हाईवे 11B के साथ स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली बाड़ी कस्बे की नगर पालिका अभी भी C श्रेणी की बनी हुई है। ऐसे में नगर पालिका को C से B ग्रेड में क्रमोन्नत करवाने, विकास कार्य में बजट को लेकर मांग करने और नगर पालिका की कुछ समस्याओं को लेकर बुधवार को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सेती जाटव UDH मंत्री शांति धारीवाल से मिले। 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव 22 जनवरी को शाम 5:42 पर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। न्याय के देवता शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभावी सभी राशियों पर शुभ अशुभ रूप में पड़ेगा। शनि 7.5 और ढैया की तरह शनि का पाया भी प्रभावशाली होता है। शनि 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलते हैं और इस साल शनिदेव अपनी स्व राशि मकर में ही रहेंगे। पंडितों के अनुसार मेष, कर्क, वृश्चिक, वृष, कन्या, धनु राशि के लिए शुभ और मिथुन, तुला व कुंभ जातकों को परेशानी हो सकती है। राजस्थान में अब मौसम साफ होने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने लगी है। बीते 2 दिनों से जयपुर सहित कुछ अन्य शहरों में दिन में तेज धूप निकल रही है और इससे दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ राज्य में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां तापमान में कमी आई है और वहीं सुबह शाम सर्दी का प्रभाव बढ़ा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात पारा 3.4 डिग्री नीचे गिरकर जमाव बिंदु 0 पर पहुंच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।